की प्रॉब्लम थी। ओके बेटा, बेटा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को सब बच्चों ने ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। और इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं ये भी आपने समझना। वेदर बहुत अच्छा है ना, बाहर देख रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। जैसे बारिश हो रही है। अच्छा तूफान आ रहा है। यस सर। हाँ भैया। स्काई का कलर बिल्कुल ग्रीन हुआ है, चेक करो आप। आपको यस सर। बताएंगे- यस सर। आपको बताएंगे स्काई ब्लू कब होता है और ग्रीन कब होता है किसी दिन। तो अभी हम एक बार इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पेपर है कोई, आपको लग रहा है कि ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पे। आपने क्या किया, उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसके क्या कर दिए, छोटे छोटे पीस, बिट्स ऑफ पेपर बना दिया। क्या बना दिया? बिट्स ऑफ पेपर। ऐसे सीजर लेके ना, कैंची लेके बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसको काट दिया। जनरली कर देते ना वैसे कट। यस। लेकिन जैसे आपने इसके छोटे छोटे हिस्से किए तो आपको किसी ने बताया ये तो आपकी मार्कशीट थी। क्या थी ये? मार्कशीट, जो आपने बिना देखे फाड़ दी, डस्टबिन में फेंक दी। यू पुट द शीट, पीसीज ऑफ द शीट इन डस्टबिन। और वो आपके पास एक ही कॉपी पड़ी हुई है, दूसरी आपको कहीं से मिलेगी नहीं। अब क्या करोगे आप, सोचो। आप छोटे छोटे पीसीज को इकट्ठा करोगे और उनको क्या करोगे, फिर जोड़ना शुरू करोगे ना। यस सर। यस बट सर। सर डिफिकल्ट है बहुत। यस सर। डिफिकल्ट है ना, लेकिन Yes, मजबूरी sir. है। डिफिकल्ट तो है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपलसरी है इसको जोड़ना। तो फिर चाहे आपको एक दिन लगे, चाहे आपको 10 दिन लगे, आप छोटे छोटे हिस्से को क्या करोगे, जोड़ना शुरू करोगे। वो भी देखकर कौन सा हिस्सा कहाँ आएगा, है ना? ऐसे होगा ना। यस सर। इस छोटे छोटे हिस्से को जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर आपको कोई चीज बनानी है और आपके पास छोटे छोटे पीस पड़े हैं, अगर आप उनको जोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? ऐड अप, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। आराम से समझेंगे बेटा, मौसम भी अच्छा है और टॉपिक भी अच्छा है, इसलिए आराम से तसल्ली से इस पे काम करते हैं। इम्पोर्टेंट भी है ये। सिर्फ आपको टॉपिक 11th में ही नहीं, 12th में भी काम देगा और कंपटीशन में भी काम देगा। इसलिए जहां डाउट होगा वहीं आपने पूछा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है मैंने ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हो, यस सर। यस सर। यस सर। क्या है डायग्राम में? एक कर्व बनी हुई है। देयर इज ए कर्व। यस। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया अगर तो ये कर्व ऐसे होती, इस तरह की होती, फिर तो आपके पास फॉर्मूला है ना। यस यस सर। ट्रायंगल। फिर तो आप क्या करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाइट, बहुत बहुत मौसम खराब है, बताओ। Yes, sir. तो पानी आना शुरू हो गया बरसात का। तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है आज। क्या कह रहे हो बेटा? नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना अभी? No, sir. सही। अभी तो No, नहीं आया। sir. अगर आएगी तो सही आ रहा है। रिकॉर्डिंग मेरे पास होगी। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि इसका एरिया तो आप निकाल लेते, लेकिन क्या इस कर्व का एरिया निकाल लोगे? No, sir. हाँ। No, एक काम ये हो सकता है, एक काम हम ये कर सकते हैं कि किसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे? जैसे ऐसे छोटे छोटे से रेक्टेंगल बना के ना अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये पूरा आंसर सही नहीं आएगा इससे, तो कहीं ना कुछ बचता जाएगा जो आप नहीं निकाल पा रहे। ऐसे ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. इंटीग्रेशन आपको एक और हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन की खासियत बता रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व निकालने में हेल्प करेगा। एरिया लिखते जाओ। इंटीग्रेशन, डेफिनेशन बताऊंगा मैं। इंटीग्रेशन is used to find the area under the curve। अब कर्व चाहे कैसी भी हो, हर कर्व का एक फंक्शन होता है। ऐसे आपको दिया होगा y is function of x। जैसे मान लो आपको ये दे दें y is equal to x square, या y is equal to x cube, या y is equal to log x, इस तरह से sin x, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो मैथ्स में फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन आपको क्या हेल्प करेगा? किसी भी फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं ना, ऐसे ये सिंबल होगा, इंटीग्रेशन करने का ये सिंबल होगा। अगर मैं किसी का भी इंटीग्रेशन करूं, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। किसी का भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा और उसकी कोई लिमिट भी होती है इंटीग्रेशन की, x1 से लेके x2, वो इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? Area. इसको रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, एक बार दोबारा से मैं बताना। दोबारा बताता हूँ। एक तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है इस सिंबल के अंदर लिखना है। किसका करना है? y का। y को चाहे fx लिख दो, चाहे सिर्फ y लिख दो। इस तरफ आप x एक्सिस ले लो और ये आप ले लो y एक्सिस। तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लो। देखो स्मॉल एलिमेंट का एरिया कैसे लेते हैं आप? ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने dx, d का मतलब स्मॉल, और इस तरफ y है। अगर मैं y को dx से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? ये वाला एरिया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, ऐड अप करना। मैंने बताया ना इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना। अगर मैं y dx का इंटीग्रेशन कर दूं, किस लिमिट से लेके? मान लो x1 से लेकर x2 के बीच में, यहां ले लो y एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इधर x1 से लेके x2 तक अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो ऐसा करके मेरे को ये सारा एरिया मिल जाता है, सारा एरिया। ये खासियत है इंटीग्रेशन की कि वो ऐसी कर्व के नीचे का एरिया भी बता देगा पूरा का पूरा, जिसके लिए आपके पास कोई भी फॉर्मूले नहीं है। आपके पास बड़े लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, 9th-10th में पढ़े हुए हैं। आप ट्रायंगल का बता दोगे, रेक्टेंगल का बता दोगे, रोम्बस का बता दोगे, आप ट्रेपेजियम का बता दोगे, लेकिन आप किसी भी शेप का नहीं बता सकते हो। उसको बताने के लिए फिर मैथमेटिशियन ने क्या बनाया? इंटीग्रेशन। उन्होंने क्या किया कि इंटीग्रेशन करके
आप ये सारा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक की डिस्कशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगी बात, सुनते जाओ। जब मैं पूछूंगा समझ आया तब मुझे बताना कि आया या नहीं। पहला पॉइंट तो ये, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होगा। इंटीग्रेशन किसी y का करेंगे और साथ में क्या लेंगे, dx। ऐसा करके हमने क्या किया, कोई स्मॉल एरिया ले लिया, जैसे मैंने पहले बताया, इधर वाला dx हो गया और इधर y हो गया, तो ये मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है सर। आवाज नहीं आ रही है क्लियर बेटा? आ रही है, नहीं आ रही आ सर। रही है, क्लियर आ रही है सर। सर क्लियर आ रही है। आपका नेट भी खराब हो सकता है उधर से। अगर कुछ बच्चों को क्लियर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही ना, फिर आपका नेट खराब हो सकता है। किसी को क्लियर आ रही है क्या आवाज? आ रही है Yes, सर क्लियर। क्लियर है। सर आ रही है। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको एक लिमिट मिलती है x1 टू x2। जैसे मान लो मैं अब यहाँ से यहाँ तक का करता हूँ इंटीग्रेशन, इसको मैं x1 ले लेता हूँ और इसको x2 ले लेता हूँ, तो फिर मुझे एरिया सारा नहीं मिलेगा, फिर मुझे एरिया वही मिलेगा जो मेरी लिमिट है, जिसको मैं अभी अभी डार्क कर रहा हूँ ना। फिर मेरे को x1 और x2 के बीच में है सर। x1 और x2 के बीच में मिलेगा, बिल्कुल सही है। उससे पहले नहीं मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करते हैं। क्या आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया इंटीग्रेशन का? यस सर। Yes, sir. यस एरिया निकालने में और छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करके एरिया निकालने में हेल्प करता है इंटीग्रेशन। अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बेटा ये आवाजें बंद करो। इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, अगर आपको x की किसी पावर का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट आपको दी होगी, कोई भी लिमिट ले ली मैंने, इंटीग्रेशन के लिए आप i लिख दो, ये क्वेश्चन हो गया। यस सर। बेटा फॉर्मूला ये कहता है x की कोई भी पावर हो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसके अंदर आप 1 ऐड कर दो और उसी पावर से डिवाइड कर दो। इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। सर ये लिमिट बता दो एक बार। लिमिट तो दी होगी बेटा, कोई भी लिमिट दी होगी, x की वैल्यू दी होगी। x की 1 से लेके x की 2 लिया मैंने अभी जो बता रहा हूं वो समझो। x की किसी भी पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की 6 का क्या होगा, x की 7 बाय में 7। x 7 बाय में 7, और जो लिमिट होगी फिर आप यहाँ लिखोगे, करने के बाद यहाँ लिखोगे, ये dx भी खत्म हो जाएगा, ये सिंबल भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये लिमिट रह जाएगी। अब लिमिट को कैसे पुट करना है, पहले आप x की जगह पे 2 पुट कर दो, माइनस में फिर x की जगह पे लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, बेटा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सर आपकी आवाज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बेटा आपने। बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, मैं फिर लेक्चर रोक दूंगा बीच में। सर यहाँ पे n क्या लिए फॉर्मूला में? कोई भी पावर हो सकती है, जैसे x की 6 है ना, n कोई नंबर होगा, n कोई नंबर होगा, उस नंबर में 1 ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड करना है। जैसे x की 6 था ना, x की 7 बाय 7, फिर ये लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर लोअर लिमिट, तो आपका आंसर बनेगा 1 बाय 7 बाहर निकालो, 2 की 7 माइनस 1, 2 की 7 माइनस 1। बेटा मैं रिपीट करता हूँ, देखो आप 5-6 क्वेश्चन करूंगा ना, फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा।
जैसे मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो x की 2 का और लिमिट हो 0 से 1, लिमिट कुछ भी होगी, तो पहले आप बताओ x की 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x/2 नहीं बेटा, x की 3/3, जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करना है आपने। x की 2 था ना, उसमें 1 ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड करना है। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। अब आपके पास लिमिट है 0 से 1, इस x की जगह पे 1 पुट कर दो, फिर माइनस में जहां जहां पे x होगा उसकी जगह पे 0 पुट कर दो। 0/0 0 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया? 1/3। क्योंकि ये किसी Yes. एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो स्क्वायर यूनिट 1/3 स्क्वायर यूनिट। चलो इसका बताओ एक बार, आप इंटीग्रेशन बताओ। x की 9 का क्या हो? सर x की पावर 10/10 X power 10/10. 10/10 इसकी पावर बोलो। पावर 10 10/10 चलो इसका बताओ, पहले इंटीग्रेशन, लिमिट बाद में पुट करते हैं। इंटीग्रेशन बताओ, x की -4 का क्या होगा? सर x की पावर x की माइनस 3/-3 x की माइनस x की -3/, -3 इसका बताओ x की पावर 1/2 का क्या होगा? x की पावर -1 x की पावर x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 3/2 में 3/2। यस सर। चेक करो, जो मैंने किया वही आप सोच रहे हो क्या? यस सर। Yes. सर 2/3 अब देखते हैं सबसे पहले कौन बोलेगा आंसर। अपना नाम साथ में बोलना है। फटाफट आंसर बोलो। सर पहले में सर, x की पावर 8 बाय में 8 So X की power प्लस में से प्लस x में की पावर X -3 -3 प्लस में x की पावर 5/2 5/2 किसका ठीक है? नाम बोलो। सर पायोजा सर डोनल सर हर्षिता ओके चलो, अब मैं जिसका नाम लूंगा ना वो आंसर करेगा। अब दिया मित्तल यस बोलो पहले। यस सर आपसे क्वेश्चन है बेटा, दिया मित्तल से क्वेश्चन है। अगर दिया को नहीं आएगा फिर आप लोग कोई भी आंसर करना। और दिया मित्तल, ध्यान से बेटा आंसर बोलना है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर x का रूट, दिया मित्तल। X की पावर 1/2 + 1 यस, x की पावर 1/2 + 1 divided by 1/2 + 1 वेरी गुड। क्या इसने सही बताया बेटा? यस सर, सही बताया सर। सही है शाबाश। अब आप में से डोनल यस करो। यस सर डोनल आपसे, आपके लिए बेटा ये क्वेश्चन है। डोनल आंसर 7/x की पावर 7 7/x की पावर 7। सर नो गलत है। यस सर x की पावर -5/7 -7/7 बेटा पहले तो आंसर ठीक, डोनल देखो इधर, सभी बच्चे देखो। सर आंसर ये आएगा x की पावर -5 में आप -5। पहले तो x की 6 को ना ऊपर ले जाओ, x की -6 बना लो। अब आप इंटीग्रेशन का रूल लगाओ, x की -6 + 1 -6 + 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? x की -5/-5
बाय -5। डोनल समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब नेक्स्ट जिसका भी नाम आएगा ना वो यस बोलना पहले। कनिका पटेला, यस बोलो। कनिका। सर ओके कनिका, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। कनिका आप ये बताओ 3x की 7 का इंटीग्रेशन क्या हो? थ्री एक्स 8/8। वेरी गुड। देखो अगर कोई कांस्टेंट साथ में है ना वो वैसे ही साथ में रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/8 x की पावर 8। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. किया मित्र? Yes, sir. यस करो। Yes. किया, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। 1/3 x की पावर 9, इसका इंटीग्रेशन बताओ। So 3x की पावर -8 और डिवाइड में -8। Yes, sir. सही है। 3 ऊपर थोड़ी जाएगा, 3 तो साथ ही रहेगा। 1/3 का वो आएगा। तो आप x की पावर -8 अपॉन -9 -5। + 1 -9 + 1, तो ये बनेगा 1/3 x की पावर -8 बाय -8। आप इसको बाद में ये भी लिख सकते हो -24, फिर x को बेशक नीचे भी ला सकते हो x की पावर 8 करके। किया समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. सर यस। एक बार दोबारा बताना, नेटवर्क इशू। मैंने ये बताया कि 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो साथ ही रहेगा। x की 9 को आप लिख लो -9, उसमें 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, ओके सर। आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ। कुशल यस करो। कुशल नहीं है। आशी आप यस करो। Yes, sir. आशी आपके लिए क्वेश्चन ये है, जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या तो वो कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। और आशी इसका इंटीग्रेशन बता दो। Sir, 3x 3x की 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। बेटा बाय 3 भी तो आएगा। सर वो इकट्ठे डालना है ना प्लस करके नीचे। नहीं, एक का करो ना आप। सर इसका करोगे तो आएगा 3x की क्यूब बाय 3। आगे बताओ। x स्क्वायर बाय 2 और इसका प्लस 5। नहीं, अगर सिर्फ प्लस 0 कांस्टेंट पढ़ा हो तो उसके साथ x सर प्लस लगाना है। 5x। सर प्लस 5x, सॉरी 5x। अगर सिर्फ कांस्टेंट पढ़ा हो उसका मतलब होता है साथ में x की 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ कांस्टेंट पढ़ा होगा तो उसके साथ x लग जाएगा, याद रखना है अब आपको। हाँ, अगर आपके पास 6 का करना होगा तो आप लिखेंगे 6x। अगर आपको 7 का करना होगा तो आप लिखेंगे 7x। कोई भी कांस्टेंट हो, 100 है तो आप क्या लिखेंगे? 100x। लेकिन अगर कांस्टेंट x के साथ है फिर वैसे ही रहेगा। अगर कांस्टेंट अकेला पड़ा है तो उसके साथ क्या लग जाएगा? x। आशीष समझ में आ गया ये? यस सर। एक और बताओ आशी, एक और बताओ। इसका बताओ बेटा, 7 + 3x का क्या होगा? सर 7x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2। शाबाश। सॉरी, इसके नीचे 2 आएगा, सिर्फ सबके नीचे नहीं आएगा। इसका आंसर आपने सही बताया। 7x
3x²/2। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, एक दो बच्चों से और पूछते हैं। आदित्य यादव, Yes, sir. आदित्य, अगर ये क्वेश्चन हो, सब बच्चे सॉल्व करना, आंसर पहले आदित्य देगा। लिमिट भी दे रहा हूं आदित्य, 0 से 1, 1 + x + x² dx। आदित्य, इसका आंसर निकाल लो पहले कॉपी पे, कॉपी पे निकाल लो। आदित्य डन? Yes, sir. थोड़ा सा रह गए। करो करो करो। किसी और बच्चे का आंसर आया तो बोल सकते हैं आप। चैट पे लिख दो बेटा, आवाज कट के आ रही है, चैट पे लिख दो। So 1 + 1/2 + 1/3. सर आंसर Sir, आएगा 1 1 + 1/2 + 1/3. 1/3। ओके ओके, Sir 1 + और 1/2 + मैं 1/3. सॉल्व कर रहा हूँ आदित्य, मैच कर लो बेटा। सर 5/3 टोटल आ जाएगा अपर पहले 1 का आएगा x, ये सही है आदित्य? यस सर। x का क्या होगा? x²/2 x³ का क्या होगा? 3 लिमिट सीख लो कैसे पुट करनी है। पहले जहां जहां पे x है उसकी जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है। सर 1 + 1/2 1/2 + 1/3 और 1/3 सर माइनस में लोअर लिमिट 0/0/2। हाँ वो 0 जीरो ही आएगी, 0/समथिंग 0 होता है। एलसीएम ले लो 6, 5/5 ये 3 बनेगा, आ जाएगा। ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, 11/6 आना चाहिए। 11/6. Yes. कितने बच्चे? यही है Yes, सर मेरा भी यही आ रहा है। सर मेरा भी हर्षिता। एक मिस्टेक की है मैंने, बताओ क्या? स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा, और ये लिखना जरूरी है। अब कोई भी आंसर जब आप निकालोगे उसके बाद स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। लिमिट पुट कर लोगे लिमिट पुट? यस सर। यस आज सर। यस करो, Yes, अभी राज यस करो। yes sir. क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन 3 to 4 1/x³ dx। करो, सभी बच्चे करो, अपना आंसर निकालो। सर अपर लिमिट क्या आ गई मेरी? सर डन। Done. डन। सर 4⁻²/-2। Yes, sir. Minus यही आया सर। -2/-2. तो आप लोग मैच की करना power- बेटा, फिर बताना किसका करेक्ट है। ओके, अभी राज आपने कर लिया। Yes sir. सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले पावर को ऊपर लेके आओगे।
अपने स्टेप्स भी चेक करते जाना। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा -2 बाय -2 लिमिट 3 to 4। आप चाहो तो x की पावर को अब नीचे ले आओ ताकि आपको वैल्यू पुट करनी आसान हो जाए, और कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाल दिया। अब 4 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/16, 3 पुट करोगे तो ये बनेगा 1/9, यही बनेगा ना? माइनस Yes, sir. बनेगा बेटा। अब इसके अंदर से कुछ कुछ कॉमन ले लो, सर मैंने डायरेक्ट ही कर दिया उसके अंदर पुट। फिर भी बाकी आंसर मैच करो, आंसर मैच होना जरूरी है। 16 × 9 ही मैंने ले लिया एलसीएम, 9 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया, तो एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए -1/2 बाय में -7 बाय। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई करके आप खुद देख लेना नीचे क्या बनता है। 288। क्या ये आंसर 288। एक तो जैस्मीन का है ये आंसर, और दिया। सभी राज। पायोजा। सर विनीत। समीर, सर पायोजा। पारस, सर समीर, पारस, हर्षिता। विराज। बहुत सारे बच्चों का। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। ओके 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 ओके। अगला क्वेश्चन है सबके लिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी टी, जहां x था ना उसकी जगह t ले गया, वो यहाँ dt होगा। फिर a प्लस बी टी, और इसकी लिमिट ले लो आप कुछ भी, t की लिमिट ले लो 2 to 3। a and b are constant। a and b are constant। चलो, जहां पे x आता था वहां t आ गया। अब सर a + 5b/2। a प्लस 5b/2। ये दो बच्चों का आंसर है, आपका नाम बताओ बेटा। के नीचे नहीं आएगा, 5b के नीचे आएगा अकेला। किसका आंसर है बेटा ये? सर नव्या। नव्या और जैस्मीन का आंसर है। A + 5b/2 अभिराज। अभिराज, बोलते जाओ अपने अपने आंसर। Sir, A + 5b/2 Yashika. यशिका, Sir, A + 5b/2 Kuhu. डोनल। क्या? अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, देखो सब लोग। ए सर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका x नहीं हो जाएगा जैसे 3x। बेटा अब एक्स नहीं है वेरिएबल, हर बार वेरिएबल एक्स नहीं होगा, टी होगा। ये यहाँ से पता चलेगा। अगर तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर मैं dx लेता हूँ तो x वाली टर्म मेरा वेरिएबल होगा। सर यहाँ पे t आ जाएगा इसका मतलब। हाँ, अगर मैं यहाँ dy लेता हूँ तो y वाली टर्म मेरा वेरिएबल होगा। अगर मैं dt लेता हूँ तो t वाली टर्म मेरा वेरिएबल होगा। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अब ये कांस्टेंट, मेरा भी यही आंसर है। हाँ ठीक है बेटा, नाम बोल दो। सर विनीत का आ रही है आंसर। सर आदित्य। हर्षिता। ठीक है बेटा, पारस, कांस्टेंट Donal. दोनों लिख दिया बेटा मैंने। कांस्टेंट के साथ t लगेगा, और t की 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt²/2, यस और लिमिट क्या 2 to 3। पहले 3 लिमिट पुट करो, 3a, यहाँ 3 पुट करोगे तो 9/2b। फिर 4 लिमिट पुट करो 2, t की जगह पे पुट करना है 2a, फिर माइनस में b/2 × 4। इसको सॉल्व किया, 3a और 2a मिलके क्या रह गए, a। ये 9/2b, और वो कितना था, माइनस का 2b। इसमें से 2 आपने एलसीएम लिया होगा, तो यही आंसर बन रहा है। बिल्कुल सही। जैसे कोई नंबर होता है ना वैसे a है। अगर मैं कहता 4 + 3t का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या लिखते, 4 के साथ 4t,
और t के साथ क्या लिखते, यही 4 की जगह a आ गया और 3 की जगह पे b आ गया, बस और कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये वाला समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. करोगे एक सम और? यस सर। जितनी प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन उतना आएगा। करो, सब लोग करो। सबसे पहले कौन करता देखते हैं। Sir, A plus B upon 2 plus C upon 3. Yes, sir. Sir, Navya. Yes, sir. Raj. अर्शिता का भी यही है। सर पिंकी का भी यही है। मेन पिंकी, यशिका, सर Sir, विनीत, सर डोनल, डोनल, Sir, Abhiraj. Sir Vikas. सर सर महक, Vikas. सर Sir स्नेहा, Aryan. Sir दिया, Vikas. आर्यन, Sir Vikas. सर महक, Paras. विकास, मैं, सर विनीत, और कोई? सर सर टीशा, दिया, अशी, दिया, सर टीशा, सर मतलब विनीत। ऑलमोस्ट पूरी क्लास का यही आंसर। फिर भी मैच करो जिसको डाउट है। ए के साथ क्या आएगा, ए टी, टी के साथ क्या आएगा, बी टी स्क्वायर बाय 2, और सी टी स्क्वायर के पास क्या आएगा, सी टी क्यूब बाय 3। लिमिट 0 से 1, पहले 1 पुट किया होगा आपने, ए बी बाय 2 सी बाय 3, और बाकी तो 0 ही रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, दिस इज द करेक्ट। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का पहला मेथड? यस सर। यस Yes, sir. चलो फिर इसका बताओ, छोटा सा ये देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ dx, सिर्फ dx, कुछ भी नहीं होता तो 1 तो होता ही है, फिर आंसर क्या आएगा? एक्स, सर एक्स, X. अगर मैं लिखता हूँ dt, आंसर क्या आएगा? टी, T. टी, Sir D. अगर मैं लिखता हूँ dy, आंसर? Y. Y. आई, वाई, मैं लिखता हूँ dv, वी, V. वी, मैं लिखता हूँ df, एफ, F. वेरी सिंपल। हर वेरिएबल से पता चलेगा कि हर वेरिएबल डिसाइड करेगा क्या आंसर आने वाला है। ओके, एक चीज बताओ मुझे सब बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, Displacement upon time. पूरा डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज Change ऑफ of डिस्प्लेसमेंट Displacement with respect to time. होता है ना ये। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का चेंज इज इक्वल टू बी डी टी, लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes. दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, किसी चीज के Yes. दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल कौन है? T. टी, टी, 0 से टी, और यहाँ कौन है? डिस्प्लेसमेंट, S. 0 से एस। ये मैंने लिमिट दे दी आपको। अब आप बताओ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? एस, S. लिमिट 0 से इसका क्या होगा? अब v यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? t। V. इसका क्या होगा? 0 से t। अपर लिमिट पुट करेंगे तो s की जगह s माइनस 0, t की जगह t माइनस 0। तो ये आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया बाय इंटीग्रेशन, s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इंटीग्रेशन का रोल आपको कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने में भी आएगा, वो हम करेंगे आगे कल के लेक्चर में। अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन पे ही रहता हूँ। t प्लस
4t प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t क्यूब प्लस 7t की 4। देखते हैं फटाफट कौन करता है। लिमिट 0 से 1। सर डन। आंसर बोलो। सर 3t आंसर लिमिट के साथ बोलो। पूरा आंसर जल्दी जल्दी में, हाफ मत छोड़ो, कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट। Sir, 3/1 हाँ सर 3 plus 4. प्लस 4/2 प्लस 5/3 प्लस 6/4 प्लस 7/5। 3t सही है ये। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर बाय में 2। स्क्वायर बाय 2 सही है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 5t क्यूब बाय 5t cube. यस यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है। 6t की 4/4 भी सही होगा। Yes, sir. ठीक है। 7t की 5/5 भी सही होगा। यस सर। Yes, sir. लिमिट जब पुट करेंगे तो t की जगह पे 1 3, इसको जो कटता है काटते जाओ। 6/4 को मैं 3/2 लिख लूंगा। 7/5 यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ रहा है? आप चाहे तो 30 ले लें। ये 90। Sir, 4 नहीं आएगा 2 का square. क्या बेटा? Sir, 2 कहाँ पुट किया मैंने? 1 पुट किया है। 4 कहाँ आएगा बोलो? अब 30 एलसीएम ले लो। Sir, 287/30. ये कितना बन रहा है? 45। कितना आ रहा है नव्या? 287/30. कुछ और भी लिखना है क्या इसके साथ? Square unit. Square unit. Sir, square unit. दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सब बच्चों को फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया। आज हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले को ही पकड़ के कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन एक फॉर्मूला आज और कर लो, सेकंड फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन में लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर 1 होती है, उसकी भी सारे की कोई पावर आ जाए, ऐसे 1. सारे की पावर। तो इसको करने का तरीका ये होगा, ध्यान से समझना। पहले तो आप इस ब्रैकेट की पावर को 1 ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो। नीचे जो भी x के साथ होगा ना, वो और आ जाएगा नीचे। ये ध्यान रखना। ये अंदर लीनियर होना चाहिए। अंदर अगर क्वाड्रेटिक होगी तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो इस मेथड से। आप इसको नहीं लिख सकते हो ऐसे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, ब्रैकेट के अंदर लीनियर इक्वेशन होनी जरूरी है। एक बार फिर समझो, लीनियर इक्वेशन का एक सम और लेता हूँ, मतलब ऐसा सम 1 + 6x की पावर -3। मैं इसको लिखूंगा 1 + 6x -2 डिवाइडेड बाय -2। साथ में जो भी x के साथ होगा ना, जो भी, वो नीचे आएगा। एक्चुअली नीचे डिफरेंशिएशन आता होता है इसका। अब कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ, तो वो इतना ध्यान रखो कि x के साथ जो भी होगा वो नीचे आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1 मिनट बेटा। 2 वेरिएबल्स में हुई फिर कैसे आएगा? क्या कह रहे हो? अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हुई फिर कैसे आएगा? 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं बेटा। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की होनी जरूरी है, क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो लेफ्ट साइड में ही होता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है,
तो इंटीग्रेशन तो आप y का ही करते हो ना एक्चुअली। जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो वो एक ही वेरिएबल में आएगी। समझ में आ गया ये? यस तो इसके अंदर दो वेरिएबल नहीं होंगे, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा। हाँ, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, मान लो ये 9 हो, तो आंसर क्या होगा? एक चीज और नीचे आएगी, बताओ क्या? कांस्टेंट 3। जो x के साथ है वो वाला कांस्टेंट आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखो, ये नहीं आएगा। जो x के साथ है वो वाला आएगा, क्योंकि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन पता है उनको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 3। बाकी बच्चे इतना ध्यान रखें कि x के साथ वाला आएगा। तो सेकंड का जनरल फॉर्मूला क्या बना? अगर इंटीग्रेशन a प्लस bx की पावर n हो, आप लोग बोलो मैं क्या लिखूंगा? n A plus bx bx n plus 1 n plus 1 divided by n plus plus 1 bx power n plus 1 into b. upon b. This is my answer. कर लोगे सब लोग ये? yes sir Yes, sir. बेटा इस तरह के ना कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा मैं ग्रुप में, इसको yes sir प्रैक्टिस करना है और कल हम इसके डाउट्स करेंगे। ओके सर। होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं। yes sir Yes, sir. Yes, sir. नहीं है तो मैं ये वीडियो भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक्स फॉर द डे। okay Thank you, sir sir. thank you sir. Thank you, sir. thank you sir